एसएससी 2025। इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं आप लोगों को बॉर्डर नेक्सल एयर जनरल वाले कौन कौन से किसकी वैकेंसियां खाएंगे और क्यों खाएंगे और कैसे खाते हैं भाई, एसएससी कैसे इनको लो करता है, कैसे इनको घुसाता है इन फील्ड में। ठीक है भाई, तो चलिए आगे मेरे भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्री मेडिकल अपना चेक नहीं, स्टार्टिंग है या लास्ट ईयर, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। आगे मेडिकल अब कुछ दिनों में आने वाला है, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सर्च मारो अजय राजपूत एसएससी वाला, सामने आ जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। बॉर्डर नेक्सल एयर जनरल, काफी बच्चों का डाउट होता है, समझ नहीं आता भैया बॉर्डर वाला कैसे मतलब जनरल की वैकेंसियां खाएगा, क्या ओबीसी वाला भी यूआर की वैकेंसी खा सकता है, क्या ओबीसी वाला बॉर्डर का भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां खा सकता है, क्या ओबीसी वाला बॉर्डर भी दूसरी उनकी वैकेंसी खा सकता है। समझ लो, मैंने एक कास्ट का बॉर्डर का काउंट कर रहा हूँ, सब कास्टों के हिसाब से मिक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉर्डर से हो और आप जनरल की सीट कैसे खाओगे। सबसे पहले आप अपनी वैकेंसियों के लिए, जब आपका कट ऑफ जाएगा, अपनी वैकेंसियों के लिए जाओगे, अपने मतलब कट ऑफ के लिए जाओगे, और जनरल का भी साथ में होगा। अगर यहाँ पे ज्यादा गया और आपके मार्क्स यहाँ दूसरी साइड मैच हो रहे, वैकेंसियां फिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल 200 वैकेंसियां थी, 200 वैकेंसियों के लिए बच्चे गए, हाई स्कोर वाले आगे, बाकी लो स्कोर वाले नीचे बच रहे हैं। मतलब जैसे 84 गया, 83 वाला बच गया, 83.78, जनरल में 82 चले गया उसी सेम कैटेगरी में, तो वो बच्चे इधर से उछल के यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ की वैकेंसियां खा लेंगे। सब नहीं, यहाँ भी पहले फिल होगी, जनरल उधर के कितने हैं, फिर वो बच्चे जो है वो भी जनरल में मिक्स हो जाएंगे। जिन जिन का हाई स्कोर है कट ऑफ से ऊपर, वो यहाँ वैकेंसी में आ जाएंगे। नहीं समझ आई, फिर से समझाता हूं मेरे भाई। जैसे बॉर्डर एरिया में 84 कट ऑफ गया ओबीसी का, ठीक है मेरे भाई, सब बच्चे 200 वैकेंसी थी, ओबीसी का कट ऑफ गया, 200 बच्चे हाई स्कोर वाले इसमें घुस आए। अब इधर का जनरल वालों का 80 गया है, 80, ठीक है भाई, 84 इधर गया था बॉर्डर में, 80 यहाँ चले गया, 84 तक बच्चे इधर आ गए। अब जो बच जाते हैं 81, 82, 83 वाले बॉर्डर के बच्चे उसी कैटेगरी में, वो इधर आएंगे, इधर की वैकेंसी उन बच्चों के साथ मिक्स हो जाएंगे। फिर इन सब का कट ऑफ जाएगा उतनी वैकेंसियां जितनी फिल करने के लिए। सब जो भी आए, चाहे बॉर्डर का है जनरल, वो नहीं देखते भाई, जो भी आएगा उस उतनी वैकेंसियां फिल करने में जिसका भी स्कोर होगा, चाहे वो बॉर्डर का है जनरल का, वो वैकेंसियां खा लेंगे भाई। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे कट ऑफ जाता है। समझ गए मेरे भाई? अच्छे से वीडियो देखना, अगर समझ ना आए दोबारा से देखना, क्योंकि मैं बार बार मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना होता है ना, लॉन्ग में खींचता नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो ये हर एक कैटेगरी में ये होता। बॉर्डर वाला ईडब्ल्यूएस का, जनरल की ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां खाएगा, सबसे पहले अपनी वैकेंसियों के लिए जाएगा, अगर उधर उसको जगह नहीं मिलती है तो वो इधर आएगा, अगर इधर भी नहीं मिलता तो बाहर निकल जाएगा, दफा फेल। अगर वो इधर भी जाता है, फिर अगर इधर जगह मिल जाती है, अच्छी बात है, वो जनरल की भी सीट खा लेगा इधर जनरल में। यहाँ अगर उसको 84 कट ऑफ गया, यहाँ 83 गया और उसके 83.8 मार्क्स थे, तो वहाँ ये वैकेंसी खा लेगा जनरल की वैकेंसी पेल देगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे चलती है। ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियां खाएगा, ओबीसी वाला ओबीसी की खाएगा, एससी वाला एससी की खाएगा, एसटी वाला एसटी की खाएगा। कोई भी क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं खाते, एक दूसरे के नहीं खाते। ये होता है ओबीसी वाला ओबीसी की ही खाएगा, क्योंकि कट ऑफ ही ऐसे जाता है सेंट्रल का, एसएससी जीडी का, जिस हिसाब से मैंने गेस किया है, और ये 100% एक्यूरेट है। कोई भी बच्चा किसी दूसरी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं खा सकता। इस बार एक कोर्ट केस भी हुआ था, आपने सोचा भी होगा न्यूज में, वो ओबीसी वाला कैंडिडेट कह रहा था कि मेरे यूआर वालों से ज्यादा मार्क्स थे, क्या मेरे को क्यों नहीं फॉल कराया। रूल तो एसएससी ने ये पहले दिखाया था कि कोई भी बच्चा ओबीसी का यूआर में नहीं जा सकता, एससी का ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकता, आप अपनी अपनी ही कैटेगरी में खाओगे वैकेंसी। जनरल जनरल वाला फंसा हुआ बेचारा, इसको हाई स्कोर लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि बॉर्डर वाले आ जाते हैं बीच में। अब इस बार क्या है कि नेक्सल भी बहुत सारी जगहों पे ऐड कर दिया गया है, बॉर्डर नेक्सल जनरल। ये बच्चा बॉर्डर नेक्सल में फॉल करता है, ये बच्चा बॉर्डर नेक्सल में फॉल करता है, एक करता है जनरल नेक्सल, बॉर्डर नेक्सल, ऐसे। समझिए मेरी बात। अब बॉर्डर नेक्सल का क्या होगा, बॉर्डर वाला कैंडिडेट सबसे पहले अपनी वैकेंसी के लिए जाएगा, फिर नेक्सल में जाएगा। ठीक है, नेक्सल वाला अपने में बॉर्डर पहले अपने में जाएगा, फिर नेक्सल वालों में जाएगा, फिर उधर से भी वो जनरल वालों के लिए भी जा सकता है। ये याद रखना, बॉर्डर वाला सब तीनों जगह घूमेगा अपनी वैकेंसी ढूंढने के लिए। कटअप पर उसको लेवल लाना पड़ेगा, कटअप से ऊपर ही मार्क्स लेने। कम हुए कहीं तीनों जगह भी, अगर पहले वैकेंसियां फिल हो गई और उसके थोड़े कम मार्क्स थे, वो रिजेक्ट है। फिर अगर कटअप जितना गया और वैकेंसियां भी खाली थी, वो घुस जाएंगे इसमें। एडजस्ट करना होता है, एसएससी को ध्यान रखना, इसमें हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, एडजस्ट करना है। मान लेते जनरल में 52 कट ऑफ गया है, यहाँ 55 गया नेक्सल में, और बॉर्डर में 58 गया है, और बच्चे के 53 थे मार्क्स, 53 थे, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा जनरल में। इनको लेवल बराबर करना होता है, कट ऑफ जितना जाए, वैकेंसियां भी होती है ना मेरे भाई, वो भी फिल होती है बीच में। तो इस बार ये है बॉर्डर नेक्सल वाला, पहले बॉर्डर के लिए जाएगा, फिर नेक्सल के लिए, फिर जनरल के लिए। ठीक है, नेक्सल जो है हमारे जेएंड के ओवरऑल नेक्सल, और बाकी स्टेटों में भी यही रूल है, ऐसे नहीं है। ठीक है,
जर्नल वाला जो अपनी सीट के लिए जाएगा उसे हाई स्कोर लेना ही पड़ेगा। रीजन इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्यों किया है, क्योंकि जर्नल वालों को, जैसे अभी मैं मेन सिटी में, मेरे पास हॉस्पिटल भी इधर, स्कूल भी है, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, पास 2-2 किलोमीटर मेरे दूर से, हर एक फैसिलिटीज है मेरे पास। बॉर्डर वालों की चीजें नहीं मिलती है। कभी कभार युद्ध हो गया, ऐसे तोहफे चल रही हो, बेचारे हर जगह फंसे हुए, वहां फिर अंडरग्राउंड उनको जाना होता है, ये चीजों में वो घूमते रहते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इनको एक चांस दिया कि आपको एक मौका है, अगर कोई भी जनरल एरिया में आपके कट ऑफ बनते हैं, जनरल वाले बच्चों से ज्यादा आप स्कोर लेते हो, मतलब उस कट ऑफ के बीच में वैकेंसियां कोई खाली होती है, तो आप उधर एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। फिर एक और कंप्लीट है, 2 बच्चों के अगर सेम मार्क्स हो तो क्या किया जाए, सबसे लो उम्र वाला जो बच्चा होगा वो वैकेंसी खा लेगा बाहर। समझिए मेरी बात, ऐसे भी एसएससी ने रूल रखे हैं। ये मैं चीजें समझाऊंगा आराम आराम से, अभी जितना हो रहा है सुनते जाइए। और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको लोगों को पता होनी चाहिए। फ्यूचर में आपको कभी भी कोई बोलेगा भैया यार मैं बॉर्डर नक्सल में फॉल कर रहा हूं, मैं क्या करूं, पहली बात तो आप लोग मेरा ही नाम लेना। अगर नौकरी लग गई आपको यही बोलना कि अजय भाई के बाद चले जाओ, अजय भाई का बैच ले लो, इतना तो कर ही सकते हो यार, मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ। अगर फ्यूचर में जैसे आप लोग अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन करते हो, ये चीज़ें मैं उनको समझा सकता हूँ बहुत डायरेक्टली। पर्सनली समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ज्ञान फैलते रहते हो मेरे ऊपर। नहीं भैया वो ग्रुप में ऐसे बोल रहा था, नहीं भैया वो ऐसे बोल रहा था, नहीं भैया वैसे बोल रहा था, पहले बोल देते हो, फिर मुझे कहते हो तुम अब बोलो, फिर मैं बोलूँगा। जब तू उनकी नहीं मान रहा मेरी कहाँ से मानेगा भाई, समझिए मेरी बात। मैं ऐसे लोगों के साथ बोलता ही नहीं ज़्यादा। अगर आप न्यू हो, फ्रेश हो, समझ नहीं आ रहा है, जस्ट पूछो, आंसर ये सामने दे दिया मैंने, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देख, समझ जाएगा कि अजय भाई का कहना क्या था, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए भाई, सुरक्षित रखिए, मेडिकल तक अपने आप को बचा के रखिए। एक बच्चा भी कह रहा था कि भैया बाइक चलाते मैं गिर गया, पैर में चोट लगी है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने तो नहीं कहा था बाइक चलाने के लिए, मैं कब से तुम लोगों को कह रहा हूँ अपने आप को बचा के रखे। जंक फूड, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। अभी मैंने सुबह डाइजेस्टिव एक बिस्किट लाया था, डाइजेस्टिव जिसको इंडिया में नंबर 1 बिस्किट माना जाता है कि आटे का बिस्कुट है, ओरिजिनल है। बाद में मैं चेक करता हूं अमेरिकन डाइजेस्टिव के साथ, अमेरिका के डाइजेस्टिव के साथ 14 ग्राम उसमें सोडियम है, हमारे वालों में 286 ग्राम सोडियम है, इतनी। और कौन सा हार्ट अटैक वाला ऑयल यूज किया गया हमारे वाले डाइजेस्टिव में, उधर कौन सा रियल वो नेचुरल। तो भाई ये सिचुएशन है यहाँ पे, तभी मैं कह रहा हूँ बाहर की चीजें मत खाओ, आपको प्रॉब्लम बहुत होंगी। सोडियम हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, कहाँ से हुआ, सोडियम पेल पेल के खा रहा जा रहा है, तुझे नहीं पता चलेगा सोडियम क्या है, वो दिखाएंगे थोड़ी ना। बिस्किट खाएगा 286 ग्राम सोडियम, जो तुझे पूरे दिन में चाहिए तूने एक ही बिस्किट से पेल दिया। अब तू चावल खाएगा, रोटी खाना, सबका सोडियम मिक्स करके क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना ऊपर। समझिए मेरी बात, जंक फूड बंद, बिल्कुल घर का सिंपल खाना खाओ। फ्रूट खाओ, बाहर जाके एप्पल खा लिया, अनार खा लिया, केले खा लिए, कुछ और हेल्दी चीज खाओ जिससे जान बने। जान काटनी थोड़ी ना, क्या कर रहे, छोड़ो, अपने समझदार हो। बेस्ट ऑफ लक।